हाय, वेलकम टू एस्ट्रो टॉक। और आज हम बात करेंगे कन्फर्मेशन साइंस ऑफ रियल ट्विन फ्लेम। ओके, तो कुछ साइंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जिससे आप बिल्कुल जान सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। मैं हूँ मीनाक्षी। और हाँ, ये रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं, मैम क्या हम इस जर्नी में हैं, या कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो इस जर्नी में है और वो अपनी हीलिंग करवाने मेरे पास आते हैं। देन वो जानते हैं कि अच्छा हम ये जर्नी में हैं, तो मेरे थ्रू ही उनको पता चलता है। ऐसे भी कई सारे लोग हैं। तो हाँ, इस ये कनेक्शन है ना, जो 5D का कनेक्शन है। ओके, ये 3D का कनेक्शन नहीं है, ये ऊपर से ही बना के आया है। जब आप पैदा हुए थे तब भी ये कनेक्शन था, वो आपके साथ में था। भले वो आपके साथ ना हो, बट आप ऐसे फील कर सकते हो कि कोई चीज़ मिसिंग है, मेरे कोई अंदर से जो मिसिंग वाली फीलिंग है ना, वो आपको हमेशा होती है थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप उससे मिल नहीं लेते। तो ये एक साइन होता है कि आप इस जर्नी में हो, कि आप हमेशा मिस फील करते हो, मिसप्लेस फील करते हो कि अरे कुछ तो मिसिंग है मेरे पास में, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसे आपको लग सकता है। ओके, तो ये एक साइन है। इसके अलावा ये आप जब फर्स्ट टाइम उसको मिलते हो, ओके, फर्स्ट टाइम आप जब भी उसको मिलते हो तो आपको पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लग जाती है कि अरे ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही है, मैं तो हवा में उड़ने लगा हूँ। और फिल्मों में दिखाते हैं वैसे गूज बम्स आने लग जाते हैं। फर्स्ट मतलब लव ऑफ फर्स्ट साइट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको। एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है उनकी तरफ, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल आप फील कर सकते हो। आपको रोज़ उनको मिलना है, रोज़ उनसे बात करनी है, किसी ना किसी तरह से आपको उनसे कनेक्ट रहना है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है। ओके, तो इसके बाद में आपको कुछ दिनों में आप उनकी आवाज़ के लिए ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। आपको उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगने लगेगी, उनकी आंखें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग सकती है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएगी कि अरे ये कुछ अलग है। बहुत सुकून फील होने लग जाएगा जब आप उनकी आवाज़ सुनोगे, तो ऐसा होता है। या उनकी आंखों में देखोगे, क्योंकि आंखें तो हमारी एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जब भी हम करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि आंखें आपका कभी चेंज नहीं होती। ओके, पर्सन को अगर आपको जानना है तो उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो कुछ इसी तरह से उनकी आंखें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। या आप उनकी आंखों में देख के ऐसे फील कर सकती हो कि अरे मैं इनको जानता हूँ पहले से, ये अभी पहचान नहीं है, काफ़ी पहले से पहचान है। ओके, तो ऐसा होने लग जाता है। अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लग जाते हो एक दूसरे के साथ में। और आपको सारी बातें उनसे शेयर करनी होती है कि अरे मेरे साथ में ये हुआ, जो भी जितना टाइम वो आपके साथ में नहीं थे, वो सारी बातें आपको उनसे शेयर करनी होती है। और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करने लग जाते हो उनके साथ। और उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है। जैसे आपने कभी किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया होगा, वैसा फील आप उस पर्सन के साथ करने लग जाते हो। भले वो बॉन्ड बहुत कम टाइम के लिए हो, आप किसी और के साथ बड़े रिलेशनशिप में रहे हो, टाइम ड्यूरेशन से बहुत ज़्यादा टाइम आप उन दूसरे पर्सन के साथ रहे हो, बट ये पर्सन को मिलते ही बहुत कम टाइम में आपको बहुत क्लोज वाला कनेक्शन फील होने लग जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे ऐसे इसके कुछ फेजेस होते हैं। स्टार्टिंग फेज होता है जो बबल फेज हम कहते हैं जिसको, तो उसमें आप बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ने वाला फील कर सकते हो, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला फील होने लग जाता है। और वो टाइम ऐसे हवा के जैसे फुर हो जाता है। तो हाँ, ऐसे होता है। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के पास आते हो, एक दूसरे को अपनी आदत लग जाती है एक दूसरे की। और उसके बाद आप सेकेंड फेज आता है सेपरेशन का। ओके, तो ये सेपरेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस जर्नी में, क्योंकि आप अडिक्टेड हो जाते हो। आप दोनों एक दूसरे के अडिक्टेड हो जाते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। या आप ऐसे सोच रहे हो कि मतलब अभी यही लाइफ है, हम तो जी नहीं सकते। तो भगवान इसीलिए आपको सेपरेशन में डालता है कि आपको रहना है। वो आपका अदर हाफ है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आएगा, बट आपको उसके बिना भी रहना सीखना होगा, उसके बिना भी खुश रहना सीखना होगा।
तो कहीं ना आप इस ड्यूरेशन में, बबल फेज के ड्यूरेशन में ना, आप रनर बन जाते हो और सामने वाला पर्सन चेजर बन जाता है, ओके, या फिर आप चेजर बन जाते हो, वो रनर बन जाता है। तो ये हो ही जाता है क्योंकि एडिक्शन हो जाता है एक दूसरे का, और हम उसे चेज करने लग जाते हैं कि अरे कहाँ हो, कैसे हो, बात नहीं किया, इतना टाइम हो गया, और ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो वो पर्सन कोई भी हो तो वो तो रन करेगा ही। तो हाँ, ऐसे होता है कि वो रनर बन जाते हैं और अदर पर्सन चेजर बन जाता है। मोस्टली फेमिनियन होती है जो चेजर होती है, क्योंकि वो हमेशा कनेक्ट रहना चाहती है। मोस्टली वो अवेकन होती है, काफ़ी चीज़ों से वो दिल से ऑपरेट करती है, ओके। एंड मैस्कुलिन जो होते हैं, मेल जो होते हैं, तो वो अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो दिल का कम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो ज़्यादा एडिक्शन में भी नहीं जाते या अपनी फीलिंग्स उस तरह से नहीं बताते जिस तरह से फेमिनियन बताती है या सब बातें शेयर करती है, जैसा उनको फील होता है एक्चुअली। बट मैस्कुलिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो अवॉइड करते रहते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है, ओके, हो गया होगा, ऐसे। इनफैक्ट वो तो ये कनेक्शन ढूंढने के लिए और भी कई जगह पे जाते हैं कि इसके साथ शायद ये वाला फील हो जाए, इसके साथ, यही पर्सन के साथ क्यों, ओके। क्योंकि वो दिल से ऑपरेट नहीं करते, वो समझ नहीं पाते कि ये कनेक्शन इतना खास है और सिर्फ यही पर्सन के साथ है, ओके। तो ये ऐसे हो सकता है। इसके बाद में आप में थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसे हो सकता है आपके साथ में। तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आप ब्लॉक कर देते हो एक दूसरे को, या वो पर्सन कर देंगे या आप कर दोगे, ऐसे कुछ हो सकता है। तो इट्स अ सेपरेशन पीरियड। तो ये सेपरेशन पीरियड में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हो, रोते हो, तड़पते हो, और फिर आप अगर अवेकन हो उस टाइम पे मे बी आपको ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सब वीडियो देखो ट्विन फ्लेम के, आपको दिखे और आप उसको फॉलो करने लग जाओ, जानने लग जाओ, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है, शायद ये वाला मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है। ऐसे कुछ करके आप उन वीडियो को या कोई भी आपको कहीं पे लिखा हुआ आपको कुछ मिल जाए या कुछ, आप ऐसे फॉलो करने लग जाते हो वो चीज़ को कि ये मेरे साथ तो नहीं है, क्या हम इस जर्नी में हैं। ऐसे आप पता करने लग जाओगे, जानने लग जाओगे सारी चीज़ें, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि चीज़ें आप बैलेंस होने लग जाओगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसा है और हमें बैलेंस होना है, हमें उसके वो हमारा अदर हाफ है बट हमें उसके पीछे नहीं भागना। जब आप सेल्फ लव करने लग जाओगे, जब आप अपने आप से प्यार करने लग जाओगे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम होने लग जाएगी। आप बैलेंस स्टेज में आ जाओगे, आप रोगे नहीं, आप परेशान नहीं होगे, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करोगे, उन पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो ऐसे करके आप खुद बैलेंस होते हो, खुद को एकदम स्टेबल करते हो, और उसके बाद वो फिर दोबारा आते हैं। तो इट्स कॉल्ड रीयूनियन, ओके। ये कुछ अलग अलग वे से हो सकता है बिल्कुल, बट इन शॉर्ट ये ऐसा ही रास्ता होता है। तो ये रीयूनियन होता है, फिर आप दोबारा मिलते हो, फिर दोबारा वही मैग्नेटिक पुल एंड ऑल, बट आप इस वक्त आप बैलेंस हो, और आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो रन कर रहे हैं, रनर है, वो भी यही चाहते हैं कि आप बैलेंस स्टेज में रहो, ओके। आप बहुत ज़्यादा बह नहीं जाओ उनमें कि खुद को भूल जाओ, तो ये करना नहीं है। तो यही वो सिखाने के लिए सेपरेशन पीरियड होता है, फिर रीयूनियन होता है। तो हाँ, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे से के साथ शेयर करते हो, ये कनेक्शन आप दुनिया में किसी के भी साथ नहीं शेयर कर सकते। भले उनको कोई भी बहुत खूबसूरत हूर की परी मिल जाए या आपको कोई भी एकदम हैंडसम हंग मिल जाए, फिर भी आप ये वाला कनेक्शन आप कभी नहीं उनके साथ फील कर पाओगे। और ये कनेक्शन आप कभी यही नहीं मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा किसी और के साथ में हो रहा है, आप मतलब किसी और के साथ में ऐसे सेम फील कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, तो आपको निश्चिंत रहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आपको भूल जाएंगे, ओके। कोई और ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई और वो आपको भूल गए, तो हाँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका अदर हाफ है। इट्स लाइक अ पजल का मिसिंग हिस्सा, ओके।
तो वो आपको आप ही कंप्लीट कर सकते हो वो चीज़ को, और दूसरा और कोई नहीं कर सकता वो चीज़ को कंप्लीट। तो ये एक होता है पॉइंट, ये आप बिल्कुल ऐसे जान सकते हो आप इस जर्नी में हो या नहीं। तो ओके, तो इसके बाद होता है आप ऐसे भी जान सकते हो कि आप ना धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी आदतें एक जैसी होने लग गई है, या तो कुछ सिमिलरिटी दिखने लग जाएगी आपको, या पहले से भी आप देखोगे कि अरे ये चीज़ें तो हम दोनों में सेम है। सेम म्यूज़िक आपको पसंद हो सकता है, खाने पीने की आदतें कुछ सेम हो सकती है, और आपके बिलीफ सिस्टम अलग हो सकते हैं, आपकी कुछ मतलब समाज में रहने का जो नज़रिया है, समाज को देखने का नज़रिया वो अलग हो सकता है। जो अपब्रिंगिंग के साथ में आपके साथ हुआ है तो वो सारी चीज़ें तो अलग होगी, बट हाँ कुछ जो पसंद है जो नापसंद है वो शायद आपकी एक हो। तो ऐसे हो सकता है कई बार ना हमारा फेस भी उनसे मिलने लग जाता है, कई बार या आंखें उनसे मिलने लग जाती है, या हाइट आपकी सेम होगी, कहीं ना कुछ तो सिमिलर होगे आप दोनों में। तो ये एक पॉइंट आप देख सकते हो। इसके बाद हाँ, सेपरेशन तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है, पेनफुल होता है, रोना आता है, परेशान होते हैं, मन कहीं भी नहीं लगता, बट आपको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं और आप बैलेंस हो भी जाते हो उसके बाद। और ये ट्विन फ्लेम आपको आपके लाइफ में आते कब हैं, आप बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखोगे कि ये ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में जब आते हैं तो एक्चुअली वो टाइम होता है आपके लाइफ में कोई कुछ तूफान आने वाला टाइम, ओके, आने वाला है, या आप उसमें हो या तो आप उससे अभी निकल चुके हो, ओके, बट आप ड्रेन आउट हो, आप बहुत परेशान हो और आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वक्त वो आते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको हीलिंग पहुंचाते हैं, भले वो आपके बारे में जानते हो ना जानते हो, फिर भी वो आपको इसमें से निकलने में, जाने अनजाने में भी वो आपको मदद करते हैं, आपको हीलिंग पहुंचाते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है एग्जैक्टली वो चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, वो ताकत आपको देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, अपने आप के लिए खड़े होना सिखाते हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और आप दोनों कुछ टाइम के बाद आप दोनों मिरर करने लग जाते हो, जैसे आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही वो सोचा है, सेम टाइम पे आप कॉल कर दोगे, या सेम टाइम पे मैसेज आ जाएगा, या सेम मैसेज आप दोनों एक ही टाइम पे करने लग जाओगे, या सेम सपना आप दोनों ने देख लिया, ऐसे कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत सारी सिमिलरिटी आप देखोगे कि अरे ये ऐसे कैसे हो रहा है ऐसे। तो आप दोनों एक होने के लिए बने हो, ओके, फॉर श्योर कि आप दोनों एक ही होने के लिए बने हो, आप दोनों को डिवाइन ने एक होने के लिए ही भेजा है। बट आपको फोकस सिर्फ इसी बात पे नहीं करना है कि आपको एक होना है, आपको एक दूसरे के साथ में रहना है, या आप को सिर्फ यही आपका लाइफ पर्पस है। तो नहीं, आप ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है। आप दोनों को इस जर्नी में इसलिए लाया गया है कि आप अपने आप को हील करो, अपने आप को बेटर करो, और उसके साथ में आप आगे बढ़ो और लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाओ, उनको जागरूक करो या उनकी मदद कर पाओ, उनको भी फायदे में उठाने के लिए या उनकी लाइफ में कोई चेंज लाने के लिए। तो हाँ, ये आप कर सकते हो, दोनों मिल के कर सकते हो बिल्कुल। या जो अवेकन है, जिसको पहले पता चल चुका है, एटलीस्ट वो तो अपने लाइफ पर्पस को जाने और उसके लिए काम करना शुरू करें। तो ये एक मेन पॉइंट है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कहीं हम इस जर्नी में हैं तो हम सिर्फ इसीलिए है कि रीयूनाइट हो सके, या हम वो स्पेशल कनेक्शन फील कर सके, या वो उनके साथ में होने के लिए हम हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनके साथ में हो, वो तो साथ में है ही, वो भले मतलब 3D में हो या ना हो, बट वो तो साथ में है ही, आपके अंदर ही है।
और उनको साथ में लेके आपको आगे बढ़ना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है और लोगों के लिए कुछ करना है जिससे उनकी लाइफ भी चेंज हो पाए, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ पाए। तो ये सारी चीज़ें होती है, कुछ साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम के, और भी बहुत सारे हैं एक्चुअली, एक वीडियो में मैं कितना अब बताऊंगी, बट मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ और जानना है तो हाँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एस्ट्रो टॉक पे। थैंक यू सो मच।